नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लगातार ये बात होती रहती है कि चीन ने भारत की सीमा में अतिक्रमण कर जमीन हथियाई है और उपराज्यपाल किस आधार पर कह रहे हैं कि हमारे समझ के ये बाहर है, लेकिन लगातार ये खबरें आती है और आजकल तो सैटेलाइट से सब कुछ दिखता है। लगातार ये बात उठती रही है कि चीन है वो भारत की सीमा में अतिक्रमण करके जमीन हथियाए हैं। अब राज्यपाल किस आधार पे कर रहे हैं ये तो समझ के बाहर है, लेकिन लगातार ये खबरें आती है और आजकल तो सैटेलाइट से सब कुछ दिखता है भाई। गूगल सब कुछ जानकारी दे देती है, तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इस प्रकार की जो घटनाएं सीमा पर छेड़छाड़ हो रही है। तो वहीं वन शहीद स्मारक के उद्घाटन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मान निधि बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमने फैसला ले लिया है कि वन रक्षा शहीदों को मिलने वाली सम्मान निधि 10 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए कर दी जाएगी। आज उन परिवारों को मैं प्रणाम करता हूं जिनका हम लोगों ने मिलकर स्वागत किया, उन्हें कुर्बानी दी है वन्य प्राणियों की और वनों की रक्षा करते हुए। मैं उन सब परिवारों के प्रति प्रदेश की जनता की ओर से अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता हूं। और जैसा विजय साहब जी अभी कह रहे थे कि अभी शहीद को 10 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाती है, उसको बढ़ा के भगवान न करे या आपको कभी न देना पड़े। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं, लेकिन मजबूरी में कभी देना पड़े तो 25 लाख रुपया बढ़ा के की जाएगी सम्मान निधि। वर्दी और आहार भत्ता के बारे में जो बात उन्होंने कही है उसको भी मैं स्वीकार करता हूं, उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। और एक बात, कुछ चुने हुए बन के रखवाले मित्रों के साथ मैं एक बैठक करूंगा जिसमें महावत वन रक्षक से लेके संख्या बड़ी ना होने के 1-1, 2-2, 3-3 प्रतिनिधि उनके हो, वो सारे प्रतिनिधि बुला के सीएम हाउस में बुलाएंगे। हम चर्चा करके और भी समस्या होगी तो उसका निवारण भी हम करेंगे। मैं वन विभाग के साथियों का अत्यंत आदर करता हूं, विशेषकर जब जंगलों में हम देखते हैं हफ्ते 15 दिन भोर घने जंगल में हाथ में एक डंडा लेके पैदल गश्त करते हैं। कहीं शेर का खतरा, कहीं रीछ का खतरा, कहीं और किसी बड़े प्राणी का खतरा, तो भी खतरा उठाकर वन बचाने का काम करते हैं। अपने परिवार से दूर रहते हैं। महावत और कटर जैसे लोग भी जो अल्प वेतन पर काम करते हैं, उनकी चिंता भी हमको करनी चाहिए। और इसलिए एक बार उनसे संवाद हम जरूर करेंगे ताकि कुछ और समस्याओं की जिंदगी में हो तो उन समस्याओं का भी समाधान किया जा सके। जो अल्प वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारी है, उनके कल्याण की भी रूपरेखा हम बैठ कर बनाएंगे ताकि उनकी जिंदगी में भी सवेरा हो सके और उनका जीवन सुखी बन। बस में आग लगने से भीषण सड़क हादसा हो गया है। बस छिंदवाड़ा से जबलपुर जा रही थी, तभी चलती हुई बस में आग लग गई। हालांकि इस हादसे में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मामले पर जानकारी देते हुए पैसेंजरों ने बताया कि बस जब चौरई के बाईपास पहुंची तो चलती हुई बस में पीछे का एक टायर फटने की आवाज आई, जिस पर ड्राइवर ने छानबीन की तो पता लगा कि बस की टायर में आग लग गई है, जिसके बाद दमकल की गाड़ी ने पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। मध्य प्रदेश के कन्नौद में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के द्वारा संचालित किया गया सप्त आंदोलन में से 2 प्रमुख आंदोलन नशा उन्मूलन और युवा जागरण के तहत कार्यक्रमों का आयोजन कन्नौद के खेड़ापति गार्डन में किया गया,
जहां युवा जागरण शिविर में देवास जिला युवा कोऑर्डिनेटर प्रमोद निहाले ने शिविर को संबोधित किया और युवाओं को प्रोत्साहित किया। साथ ही बच्चों को समय प्रबंधन और शिक्षा के अंतर पर प्रकाश डालते हुए नशा नहीं करने का संकल्प दिलवाया। मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का पड़ाव आज उज्जैन जिले के महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के झूटावार गांव में पहुंचा, जिसके बाद वहां मौजूद विधायक बहादुर सिंह चौहान ने यात्रा का विरोध करना शुरू कर दिया। यात्रा आगे बढ़ने लगी तो आम जनता के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने बहादुर सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हजारों की संख्या में हाथ में तख्ती और छाता लेकर विरोध दर्ज करवाया। हालांकि प्रशासन ने समय पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। सब लोगों ने फूल की पंखुड़ियां बिछाकर स्वागत किया है और ये स्वागत हमारा नहीं है, ये स्वागत देश के नायक नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है। शिवराज सिंह जी के कार्यक्रमों का स्वागत है और मैं यहाँ विश्वास से कहकर जा रहा हूँ, मैं जो सड़कों पर देख रहा हूँ मालवा में दृश्य, आज महिदपुर में जो कुछ भी देख रहा हूँ, कमलनाथ जी आपकी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की 150 से कम सीटें नहीं आ रही मध्य प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना में एक बस चालक ने अनियंत्रित होकर 3 भैंस को कुचल दिया, जिससे मौके पर एक भैंस की मौत हो गई और 2 को गंभीर चोटें आई है, जिस पर भैंस के मालिक ने थाना कोतवाली पन्ना में एफआईआर दर्ज करवाई और भैंस के मालिक ने बताया कि बस विजय ट्रेवल्स की थी और छतरपुर से पन्ना की ओर आ रही थी। बस में सवारी बैठी हुई थी और बस चालक अत्यधिक तेज बस चला रहा था और बस चलाते हुए मोबाइल पर बात कर रहा था। फिलहाल बस चालक मौके से फरार है। चरा कर ला रही थी तो 3 भैंसों को टिक्कड़ मारी बस ने, विजय नंबर बस ने, तो एक स्पॉट पे खत्म हो गई और साइड में जा रही थी। हाँ, और ड्राइवर मोबाइल से बात कर रहा था और उसे वो रोक भी नहीं रहा था। कौन सी बस थी? विजय नंबर MP 19। कहाँ की घटना है? ये NMDC कॉलोनी के बड़े गेट के सामने की। क्या चाहते हैं? हम अपनी भैंस का निराकरण चाहते हैं। चरा कर ला रही थी तो 3 भैंसों को टिक्कड़ मारी बस ने, विजय नंबर बस ने, तो एक स्पॉट पे खत्म हो गई और साइड में जा रही थी। हाँ, और ड्राइवर मोबाइल से बात कर रहा था और उसे वो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर, जो शिवपुरी से आ रही है, जहां तहसील खनियादाना से खबर आई है, जहां सोमवार की रात में पुलिस की वर्दी को शर्मसार करती हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें खनियादाना थाना में पदस्थ राजकुमार सेंगर दीवाना नशे में धुत नया बस स्टैंड पर सड़क पर पड़े नजर आ रहे हैं। पुलिस की वर्दी में ड्यूटी पर नशे की हालत में इससे पहले भी इनके कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। उसके बावजूद भी उन्हें खनियादाना थाने में पदस्थ कर दिया जाता है।
वहीं भैंसदेही मुख्यालय में सोमवार को विधानसभा 133 के बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। भैंसदेही विधानसभा के कार्यालय उद्घाटन में पहुंचे बैतूल सांसद दुर्गादास उड़के और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी महेंद्र सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद दुर्गादास उड़के ने कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलवाया कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी महेंद्र सिंह चौहान को भारी मतों से जीत दिलानी है। कार्यालय का विधानसभा चुनाव को लेकर शुभारंभ किया गया है। देखा गया कि जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को मिला है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये लंबी विकास यात्रा है। जनता जनार्दन देख रही है कि पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश समय समय विमानों राज्य से निकलकर स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर है। जो समाज के अंतिम सिरे पे जो हमारे भाई बहन हैं, जिनके सुख और दुख में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, और आप देख रहे हैं कि जिस गति से प्रदेश विकसित हो रहा है, जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और नीचे स्तर पर जो अंतिम सिरे पे जो भाई बहन है वो अत्यंत प्रसन्न है कि हमारे बीच के हमारे अपने भाई को टिकट मिला हुआ है। तो इस तरह से चारों दिशाओं में हर्षोल्लास का वातावरण है और उस वजह से बड़ी संख्या में पूरी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आज यहाँ पे हुआ है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से, गाँवों से, मजरों से, टोलों से बड़ी संख्या में भाई बहन यहाँ पर पधारे हैं और मैं सांसद होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्री महेंद्र सिंह चौहान जी की जो लोकप्रियता है उसका मैं अभिनंदन करता हूँ। कार्यकर्ताओं के परिश्रम को मैं अभिनंदन करता हूँ और जो आज सामूहिक रूप से प्रतिज्ञा ली है जनता जनार्दन की 50,000 से अधिक वोटों से श्री महेंद्र सिंह चौहान जी को बनाई। वहीं पन्ना नगर के श्री जुगल किशोर मंदिर में चल रही अव्यवस्थाओं के विरोध में समाज सेवियों ने अनशन प्रारंभ होने के 2 घंटे बाद प्रशासन अधिकारियों ने मांगों पर पूरा करने के लिए 15 दिनों का समय देकर अनशन समाप्त करवाया। दरअसल जुगल किशोर मंदिर प्रांगण में जन्माष्टमी पर घटित घटना से आक्रोश होकर लोगों ने प्रदर्शन किया था। वहीं मंदिर में फैली अव्यवस्थाओं को रोकने के लिए लोगों ने अनशन शुरू कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने अब 15 दिनों का समय मांगा है। अव्यवस्थाओं के संबंध में हमारा पहला बिंदु था कि जो यहाँ की समिति है, समिति को भंग करके कलेक्टर, एसपी और सीओ जो 3 लोग हैं इनकी निगरानी में एक ऐसी समिति बने जो मंदिर के उद्देश्यों, मंदिर में प्रभाव और मंदिर की अव्यवस्थाओं को दूर कर सके। ऐसे लोगों का चयन करके समिति बनाए। दूसरा हमने दिया था कि किशोर जी के जो मंदिर है वहाँ थाल की व्यवस्था पारदर्शी हो, मतलब एक ही खिड़की से आपको थाल मिले और एक ही खिड़की से आपको रसीद कटे, वहाँ ही आपको पता चल जाए कि आपको कितने दिन में मिलने वाला है। तीसरा जो मोबाइल का उपयोग है वो इतना ज़्यादा हो गया कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बहुत परेशानी होती, खासतौर से महिलाओं और बच्चों को। वहीं डिंडोरी के मुख्य बस स्टैंड में जल, जंगल, जमीन और नल जल आपूर्ति को लेकर अमृत सरोवर में हुए भ्रष्टाचार, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश ने आंदोलन किया, जिसमें हजारों की जन सैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि हजारों की आकार में जन सैलाब उमड़ा है। आंदोलन किया गया था जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश के द्वारा, जिसमें हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आपने देखा वहीं बुंदेलखंड के आराध्य देव श्री जुगल किशोर मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन हुए हंगामे के बाद लगातार विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह जहां राजमाता जितेश्वरी देवी का बयान सामने आया, तो अब राजमाता जितेश्वरी देवी के समर्थन में करनी सेना ने प्रदर्शन कर अपर कलेक्टर को कलेक्टर के नाम एक लिखित शिकायत की आवेदन पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं करनी सेना उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रही है।
मुद्दा भाई साहब ये है, हमारी जो राजमाता हैं पन्ना राजघराने की, उनके साथ जो अभद्रता की गई है, दुर्व्यवहार किया गया है, कहीं ना कहीं इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो मंदिर समिति है उसको भंग करके नई समिति का गठन किया जाए, जिसकी अध्यक्षता माननीय कलेक्टर साहब एसपी महोदय जी करें। उनके निर्देशन में ही समिति का गठन हो। मुद्दा भाई साहब ये है, हमारी जो राजमाता हैं पन्ना राजघराने की, उनके साथ जो अभद्रता की गई है, दुर्व्यवहार किया गया है, कहीं ना कहीं इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो मंदिर समिति है उसको भंग करके नई समिति का गठन किया जाए, जिसकी अध्यक्षता माननीय कलेक्टर साहब एसपी महोदय जी करें। उनके निर्देशन में ही समिति का गठन हो। मुद्दा भाई साहब ये है, हमारी जो राजमाता हैं पन्ना राज जहां एक और सरकार सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब और पात्र लोगों को लाभान्वित करने की कवायद में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने का कार्य किया जा रहा है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में विशाल प्रदर्शनी का आयोजन कर योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में कानपुर देहात के कलेक्ट्रेट परिसर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास थीम के तहत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन जिलाधिकारी ने फीता काटकर किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और वहीं जिला सूचना अधिकारी नरेंद्र मोहन की माने तो इस प्रदर्शनी के आयोजन का उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का है। अगली खबर बूंदनी से है, जहां बूंदनी विधानसभा क्षेत्र भैरोंदा के ग्राम पंचायत बोरखेड़ा खुर्द में ग्रामीण मूलभूत सुविधाएं से आज भी वंचित है। ग्रामीणों को आज तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। ग्राम पंचायत बोरखेड़ा खुर्द में एक नहीं अनेक समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आंगनबाड़ी भवन कई सालों से निर्माण चल रहा है और जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है, जिससे हमारे बच्चे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। और गांव में जो शौचालय बना है वो भी सिर्फ देखने के लिए बनाया गया है। शौचालय के अंदर कुछ लगा है, ना ही सेफ्टी टैंक लगा है और ना ही कोई सुविधाएं लगी है। बताया जाता है कि नल जल योजना तो है लेकिन गांव के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आग्रह है, हमने आपको आज तक 20 साल में कभी वोट देने में कंजूस। विगत 1.5 साल से नई पंचायत बनी, 1.5 साल में यहाँ पंचायत भवन की जमीन स्वीकृत पटवारी साहब से अभी तक नहीं हो पाई। द्वितीय बात रही तो ये आंगनबाड़ी केंद्र है, जो कि पहले मोहाई पंचायत में हम लोग थे। 3 साल से काम लंबित है। अभी कुछ जानकारी के अनुसार पता चला है कि इसका जो पैसा आया था कम से कम 7,78,000 रुपए तकरीबन में आया था, जिसमें से 1 लाख रुपए इसके खाते में बचे, बाकी सारा पैसा बाहर हुआ और 3 साल से ऐसा ही पड़ा हुआ। यही स्थिति पीछे शौचालय की सास की, जिसमें अंदर सीट भी नहीं लगी हुई है, उसका पैसा सारा निकल चुका है। कुछ थोड़ा सा राशि बची हुई है जिसमें काम पूरा नहीं हो पाया। 74 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गांव जो बोरखेड़ा है वो आज़ाद अभी तक नहीं हुआ। 74 साल में मेरे ग्राम बोरखेड़ा में कोई नाली की व्यवस्था नहीं है, पूरा पानी रोड पे, ये आप लोगों ने भी देखा होगा। द्वितीय बात रही अभी नई पंचायत बनने में कम से कम आप भी समझते होंगे पंचायत में 1500 पौधे आते हैं, लेकिन मेरी पंचायत में 50-60 पौधे ही आए, वो भी पता नहीं कहाँ लगे। उस पर भी नेट वगैरह कुछ भी नहीं कसवाई। ये आपको आवास नहीं मिली क्या? नहीं भैया, मरी जाएंगे हम। आपको अभी 1,000 रुपए मुख्यमंत्री जी डाल रहे, वो डाले? हाँ डाले, वो तो डाले। अच्छा, और आवास का? आवास क्यों नहीं मिली? सरपंच सेक्रेटरी। अरे भैया वही तो मैं कह रही, सेक्रेटरी के केमत आता ही नहीं वो। ये आप ही की जगह है? अरे दूसरा के भैया जगह ही नहीं है। शिवराज सिंह मामा के मत दिलाई नहीं, कितने दिलाना चाहिए हमरे को। तो आपने इसकी शिकायत करी कि हमको आवास चाहिए? गंजबार तो कह दिया। किसको बोला? हमने जब मीटिंग हो जब भी के माँ। फिर भी ये आपको आवास नहीं। वहीं शिवपुरी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि झांसी की ओर से 2 व्यक्ति बाइक पर अवैध रूप से 2 प्लास्टिक की बोरी और एक हरे रंग के बैग में गांजा लेकर बेचने के उद्देश्य से करेरा तरफ आ रहे हैं। सूचना पर करेरा पुलिस द्वारा आई
लव तिराहा हाईवे रोड पर पहुंचकर झांसी की ओर से आने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। तभी झांसी तरफ से मुखबिर के बताए अनुसार एक बाइक पर 2 व्यक्ति आते दिखे, जिनकी तलाशी लेने पर दोनों बोरियों और बैग में 20 किलोग्राम सूखा गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं दोनों आरोपियों को बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। रात्रि को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि माया शिव लोधी निवासी जुझाई और कुणाल राजपूत निवासी बबीना का मोटरसाइकिल से अवैध रूप से झांसी तरफ से गांजा लेके आ रहे हैं। उस सूचना के आधार पर आई लव तराई पर चेकिंग लगाई गई। थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी निकले, जिनके मोटरसाइकिल पर कट्टे लटके हुए थे। उनकी चेकिंग की गई, उनके नाम पता पूछे। चेकिंग के दौरान उनके कब्जे से करीब 20 किलो गांजा कीमती करीब 20 लाख रुपए का पकड़ा गया है। आरोपी के विरुद्ध 8/20 की एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी से गांजे के संबंध में पूछताछ की जा रही है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रदेश भर में निकाली जा रही शौर्य यात्रा रायसेन जिले से होकर विदिशा पहुंची। कल देर रात विदिशा पहुंचने के साथ रात्रि विश्राम हुआ और आज सुबह 10 बजे विश्राम स्थल से इसका प्रारंभ किया गया। वहीं यह यात्रा अग्रवाल धर्मशाला ट्रस्ट पहुंची, जहां पर आम सभा का आयोजन किया गया और उसके बाद वाहन रैली की शक्ल में शहर में मुख्य मार्ग से होती हुई यह यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि यह यात्रा रामलीला चौराहे तक पहुंची। उसके बाद गंजबा सौदा नटेरन होते हुए यह यात्रा राजगढ़ ब्यावरा की ओर रवाना होगी। सीएसपी राजेश तिवारी ने बताया कि यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात की गई है और वहीं शहर के बाहर और अनुभागीय स्तर तक यात्रा को छोड़ा जाएगा। ये बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा शौर्य यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकाली जा रही है, जो कल रात्रि में रायसेन जिला सांची से अपने जिले में बॉर्डर में प्रवेश हुई थी और रात्रि में इनका सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल विदिशा में इनका विश्राम था और आज सुबह 10 बजे फिर सरस्वती स्कूल से प्रारंभ होकर अग्रवाल। देश में बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्राएं निकाली जा रही हैं। मध्य भारत प्रांत में ऐसी 2 यात्राएं शुभारंभ हुई हैं और यह जो यात्रा बैतूल से शुभारंभ हुई थी, बरेली होते हुए रायसेन होते हुए आज विदिशा में इसकी एंट्री हुई और विदिशा में जैसे यात्रा आई तो एक धर्म सभा का आयोजन हमने यहाँ पे किया है। धर्म सभा में हमें हमारे केंद्रीय महामंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और इसके बाद में वाहन रैली के रूप में पूरे शहर के बीच से निकलकर ढोलखेड़ी तक इस यात्रा को हमने छोड़ा है। यह यात्रा यहाँ से गंजबासौदा जाएगी, गंजबासौदा से ब्यावरा ये रात्रि 8 बजे पहुँच जाएगी और 17 तारीख को इस यात्रा का समापन भोपाल में रहेगा। कितनी संख्या थी लगभग? आज हमारी वाहन रैली और धर्म सभा में 1000 के ऊपर की संख्या थी और बहुत ही अच्छे से हम यहाँ से निकले और बीच में कई संगठनों ने, कई सामाजिक लोगों ने हमारी यात्रा का स्वागत किया पुष्प बरसाकर। देश में तो आज के स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।